सहारनपुर में ट्यूमर को हटाकर कैंसर ग्रस्त अंगों को बचाना संभव, कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए रोबोटिक सर्जरी वरदान साबित। प्रेस वार्ता के दौरान किया आयोजन। सहारनपुर रेलवे रोड स्थित एक होटल में कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए रोबोटिक सर्जरी वरदान का काम कर रही है। इसके दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया, सुस्त जीवन शैली, मोटापा, निजी अंगों में किसी भी तरह के लक्षण को नजरअंदाज करना, महिलाओं में गर्भाशय कैंसर और पुरुषों में मूत्राशय कैंसर के मामले बढ़ने का सबसे अहम कारण बन रहा है। ऐसे में बढ़ती उम्र में महिलाओं पुरुषों दोनों को अपने शरीर का, खासकर पेट का खास ख्याल रखना चाहिए। ये बात आज सहारनपुर में पहुंचे जाने पर जाने माने गायनी कैंसर रोग माहिर डॉक्टर श्वेता तलहन, डॉक्टर जितेंद्र रोहिला एवं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित डडवाल ने कही, जो कि निजी अंगों में कैंसर का इलाज हाथों के बजाय दा विंची रोबोटिक सर्जरी से मरीज को उपचार के दौरान मिलती राहत, जैसे खून की कम बर्बादी, कम दर्द, कम निशान व तुरंत राहत संबंधी जागरूक करने के लिए शहर में पहुंचे थे फोर्टिस अस्पताल के गायनी कैंसर सर्जरी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर श्वेता तलहन। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र में महिलाओं में गर्भाशय कैंसर बढ़ रहा है। यदि समय रहते जांच न करवाई जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए लक्षण दिखाई दे तो जांच अवश्य कराना चाहिए। उन्होंने बताया, हाल ही में एक नकारात्मक किडनी वाली 67 वर्षीय महिला जो कि गर्भाशय कैंसर से पीड़ित थी, जिसका रोबोट एडेड सर्जरी था, उसके गर्भाशय कैंसर एवं गैर कार्यात्मक किडनी को हटा दिया गया। उन्होंने कहा, उम्र दराज महिलाओं में कैंसर तेजी से फैलता है, लेकिन इसके शुरुआती लक्षणों में इसकी पहचान की जा सकती है। महिलाओं में अनियमित पीरियड, रक्तस्राव और गंदे पानी का आना इसके शुरुआती लक्षण है। यह लक्षण जैसे ही दिखाई दें तुरंत जांच कराएं। उन्होंने बताया, पहले ओपन सर्जरी उपचार के दौरान शरीर के ऐसे अंगों तक पहुंचना मुश्किल है और खतरनाक था। हालांकि रोबोट से की जाने वाली सर्जरी की मदद से इन अंगों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। उन्होंने बताया, मरीज के ऑपरेशन के दौरान शरीर के जिन हिस्सों तक हाथ पहुंचना मुश्किल था, अब विशेष कैमरे के माध्यम से ऑपरेटिव एरिया का 3D व्यू देखकर 360 डिग्री तक घूमने वाले रोबोट की मदद से वहां पहुंचा जा सकता है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो इस अपडेट में था कि हम कैसे कैंसर सर्जरीज में रोबोटिक सर्जरी अगर करें तो पेशेंट को क्या बेनिफिट होता है। सो नंबर 1 ये है कि हर पेशेंट में रोबोटिक सर्जरी हम नहीं करते हैं। जो जैसे सर ने बताया, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से जिस पेशेंट में सेफ़ है उसमें करते हैं। सो नंबर 1 जो यूट्राइन कैंसर है, मतलब बच्चेदानी का कैंसर होता है लेडीज़ में, उसमें अगर लोकलाइज डिजीज़ है, मतलब कहीं फैला नहीं है, अर्ली स्टेज है, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज है। क्योंकि यूजुअली हमें यूट्राइन कैंसर मिलता है ओल्ड लेडीज़ में जो ओबीज होती हैं या जिनको कई प्रॉब्लम्स होती हैं, बीपी, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह। उसमें हम पूरा पेट काटने के बजाय की होल सर्जरी से ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर सकते हैं, तो पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है, ब्लड लॉस नहीं होता है और पेशेंट बहुत जल्दी अपने नॉर्मल उसमें वापस आ सकता है। सो वर्ल्ड ओवर यूट्राइन कैंसर में अर्ली स्टेजेस में रोबोटिक सर्जरी अपकमिंग है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुका है। सो जितने भी लोग हैं जिनको बच्चेदानी का कैंसर है उनको ये ऑप्शन ज़रूर मिलना चाहिए ताकि उनका पोस्ट ऑप रिकवरी काफ़ी फास्ट हो। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि कौन से कैंसर पेशेंट्स में रोबोटिक होना चाहिए और कौन से कैंसर पेशेंट्स में रोबोटिक नहीं, ओपन सर्जरी होना चाहिए, ये डिसीजन कैंसर स्पेशलिस्ट का होता है। तो अगर किसी को भी किसी तरह का कैंसर है तो प्लीज़ एक डेडिकेटेड कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे अपने डिटेल में डिस्कस करें कि उस पेशेंट के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है हम उसको ऑफर कर सकें। सर्जरी से जो डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी है जो रोबोटिक सर्जरी वो है बच्चेदानी के कैंसर में। उसके अलावा जो लैट्रिन के रास्ते का कैंसर होता है या कोलोन का कैंसर होता है, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर्स में, स्टमक के कैंसर्स में, उसके अलावा पैनक्रियाटिक कैंसर में भी रोबोटिक सर्जरी आ चुका है। उसके अलावा यूरोलॉजी में, प्रोस्टेट कैंसर में तो रोबोटिक सर्जरी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, उससे अच्छा कुछ नहीं है प्रोस्टेट कैंसर में रोबोटिक के अलावा। किडनी ट्यूमर्स के लिए और ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप होती है उसके कैंसर्स के लिए रोबोटिक सर्जरी काफ़ी अच्छा है और सेफ़ है। तो ये कुछ कैंसर्स हैं जिसमें हम सेफली रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि रोबोटिक सर्जरी में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत प्रिसाइज हैं, फाइन हैं। हम अपनी 3D मोशन, रिस्ट की मूवमेंट से अच्छी सर्जरी कर पाते हैं जिससे ब्लड लॉस ऑलमोस्ट मिनिमम होता है। कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो पाती है, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में सर्जरी हो पाती है जैसे कि डीप पेल्विस में। उसके अलावा क्या है कि विज़न बहुत अच्छा है, 3D विज़न है जो 10 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो एज अ गुड विज़न आपको अच्छा दिखता है और आप अच्छा सर्जरी कर पाते हो। सो पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है इसका, जो मैंने कैंसर्स बताए हैं। यूजुअली हर कैंसर के रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ऑर्गन्स हैं, तो
हर कैंसर के अपने रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं। अगर बच्चेदानी के कैंसर की बात की जाए तो इंक्रीजिंग एज, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अबाउट 5% जेनेटिक भी हो सकते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो फैमिली में रन कर रहा है। देन कई बार सेकंड कैंसर्स हो जाते हैं, जब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को टेमोक्सिफिन मिलते हुए 5-10 साल हो गए, सेकंड कैंसर हो गया। सो ये बच्चेदानी के यूट्राइन कैंसर के रिस्क हैं। हमारे जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जैसे हरियाणा गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट, इनकी ये भी पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। पर दिल्ली में काफ़ी ब्रांचेस हैं, देन मुंबई, बैंगलोर में ब्रांचेस हैं। सो जहाँ जहाँ पे जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उनके आपस में टाई अप। सर आपके माध्यम से हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आप बेसिक भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर प्रोसीजर्स उसमें कवर हो जाता है। रोबोटिक नहीं भी हो, ओपन सर्जरी उसमें कवर हो जाते हैं। बट आपके थ्रू ये मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी अपनी सिक्योर करें। जबकि उनके पास ना डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन कुछ नहीं है जब उनके पास, तो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत कम होगा मेरे ख्याल से। जनरल और एक चीज़ और प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सबका क्वेश्चन है कि हम कैसे कैंसर से बचें, तो ये है कि अगर आपको किसी भी पेशेंट को कोई भी सिम्टम आता है जो आपको सस्पिशियस लगता है ना जनरली, तो उसको इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि अर्ली स्टेज में बेटर ट्रीटमेंट होता है और सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। किसी को भी कैंसर को डाउट हो या कैंसर डायग्नोज हो तो सिर्फ कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। और जैसे फोर्टिस में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, तो सिर्फ सर्जरी नहीं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एवरीथिंग इज़ देयर। सो पेशेंट का कंप्लीट